हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से कैसे प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि रैखिक समीकरण को हम ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं और यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसी क्लास में जो हम सीखे थे एक बार उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने वहाँ पे क्या सीखा था? हमने वहाँ पे सीखा था कोई अगर रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है जो दो रेखाओं रैखिक समीकरणों से बना है। मान लेते पहली रेखा ये और ये हमारी सेकेंड रेखा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहले इनकी ज्यामिति क्या होती है, तो उसके बाद हमने देखा था कि हल क्या होते हैं और इनकी शर्त क्या होती है। तो ज्यामिति देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर दी गई रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उस केस में जो हल होते हैं वो हल हमारे क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। और इस केस में तो शर्त होती है वो होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इससे दूसरी टाइप की जो रेखाएं मिली थी हमने देखा था वहाँ पे संपाती रेखाएं थी। अगर दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं हैं तो उनके क्या होते थे? अनंत हल होते थे, मीन्स एक से ज़्यादा हल होते थे। और उस केस में जो शर्त आती थी वो आती थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। और थर्ड केस में हमने देखा था कि तीसरे केस में या तो दोनों दी रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। अगर दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं तो उस केस में हमें कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं। एंड इस केस में a1/a2 इज सेम एज b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। हम क्या करेंगे? इन्हीं शर्तों को अप्लाई करके आगे जो एक्सरसाइज 3.2 है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करना। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। और हम इससे भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो रैखिक समीकरण हैं उनके हल अद्वितीय हैं कि अनंत है कि कोई हल नहीं है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास है। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को ग्राफ मेथड से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें हमें क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ पे क्लास 10 के कुछ बच्चे हैं जो क्लास में एक पहेली हो रही है उसमें भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट हैं वो टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 10। तो सबसे पहले मान लेंगे कि जो विद्यार्थियों की संख्या है, जो छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या मान लेते हैं हमारे पास x है। और जो छात्राओं की संख्या है या लड़कियों की संख्या है उसे हम y मान लेते हैं। छात्राओं की संख्या ये कितनी है? y। ओके, तो पहली शर्त के अनुसार बोल रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सबसे पहले हमें तो ये पता है कि यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। ये पहली समीकरण हो जाएगी। उसके बाद जो लड़कियों की संख्या है वो क्या है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियां कितनी हैं? y और लड़के कितने? x। लड़कियां क्या हैं? लड़कों से 4 अधिक हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी होगी? इक्वेशन नंबर 1 के लिए एक टेबल बनानी होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए एक टेबल बनाते हैं। दिस इज फर्स्ट रो रिप्रेजेंट x वैल्यू एंड सेकेंड रो रिप्रेजेंट y वैल्यू। पहले इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 10 आएगी, y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 10 आएगी।
इस तरह इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम टेबल बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को देखें यहाँ पे, तो जो फर्स्ट रो होगी वो x वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट रो x वैल्यू एंड सेकेंड रो y वैल्यू। नाउ अब हम x वैल्यू रखते हैं, तो x वैल्यू अगर 0 रखोगे दूसरी लाइन में, y की वैल्यू 4 मिलेगी, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -4 मिलने वाली। तो अब हम दोनों लाइंस को ट्रेस करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक आर्गन प्लेन बनाना होगा, तो आर्गन प्लेन हम यहाँ पे बनाते हैं। दिस इज, ये हमारा आर्गन प्लेन हो गया। ओके, अब हमें यहाँ पे लाइन को ट्रेस करना है। तो थोड़ा सही करते हैं आर्गन प्लेन को। तो ओके, दिस इज आर्गन प्लेन। ओके, ना अब हम वैल्यू लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे। सपोज करते हैं दिस इज 5 एंड दिस इज 10। बीच की वैल्यू हम यहाँ पे सब डिवाइड कर देंगे। दिस इज 5 एंड दिस इज 10। हाँ, अब हम देख रहे हैं पहली लाइन में जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0, 10 एंड सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 10, 0। ये हम एज्यूम करते हैं a पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा b। इसे दूसरी लाइन के लिए देखें, तो व्हेन x वैल्यू 0 y वैल्यू 4, तो ये यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कहीं 0, 4 होगा। सपोज करते हैं दिस इज p पॉइंट 0, 4 एंड 0, -4, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं ये -5 है। निगेटिव एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो यहाँ पे कहीं मिलेगा हमें -4। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -4, 0। अब हम लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं, तो ये अब हम a और b को मिला देंगे तो पहली लाइन मिल जाएगी। तो a और b को मिलाते हैं, दिस इज a एंड दिस इज b, ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब p और q को मिलाते हैं, सपोज कर दिस पॉइंट इज q, तो ये लाइन हो जाएगी हमारी। ओके, तो पहली लाइन हम मिलाते हैं, सॉरी दूसरी लाइन मिलाते हैं, तो दूसरी लाइन हमारे पास जो आएगी कुछ इस तरीके से लाइन मिलेगी। अब ये दोनों लाइनें जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सोल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो हमारे पास आएंगी, जो x वैल्यू आएगी x वैल्यू हमारे पास होगी, यहाँ पे देख लेते हैं, लगभग 4 के लगभग आएगी, और y वैल्यू हमारी 6 के लगभग आएगी। सॉरी, जो x वैल्यू है यहाँ पे ये 3 के नियर अबाउट आएगी, और जो y वैल्यू वो 7 के नियर अबाउट आएगी। मीन्स ये हमारा 3 का पॉइंट होगा नियर अबाउट, और ये हमारा क्या हो जाएगा 7 के अबाउट। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 7। मीन्स यहाँ पे जो x वैल्यू है वो 3 है और y वैल्यू कितनी 7। तो इस तरह हम ग्राफ पेपर पे अगर बनाएंगे तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, देख लेते हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ पे कुछ पेंसिलें दी हुई हैं, इन पेंसिल में 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य है वो 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो हमें क्या बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो ठीक है, हम मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपये। तो ठीक है, तो सेकंड पार्ट का सलूशन देखते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, और एक कलम का मूल्य जो है वो कितना है y रुपये। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य x है, कलम का मूल्य y है। तो पहली क्वेश्चन क्या मिलेगी 5x + 7y = 50। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरह दूसरी
कंडीशन देखते हैं, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये। तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, पहली लाइन के लिए एक टेबल बनाएंगे। तो पहली लाइन के लिए हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के लिए सबसे पहले टेबल बना रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे x वैल्यू लेनी होंगी और y वैल्यू लेनी होंगी। तो जो फर्स्ट रो है वो x वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और जो सेकेंड रो है वो y वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखिए दूसरी लाइन के लिए, तो जब x वैल्यू यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 50/7। ओके, एंड जब y की वैल्यू 0 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 50/7। तो देखते हैं कि कैसे हम इन लाइन को ट्रेस करते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले y वैल्यू 0 रख रहे हैं। तो y वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे रखें y की 0, तो x वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। इसी तरह अगर हम x वैल्यू यहाँ पे थोड़े के लिए 3 ले लें, तो जब x वैल्यू 3 लें तो ध्यान से देखो, 3 5 जा 15 और ये 15 इधर जाएगा, 50 माइनस 15 कितना आएगा, 35 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। बस हमें 2 ही पॉइंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को देखें। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम टेबल बनाते हैं। दिस इज x एंड दिस इज y। एक बार x को 0 रखें तो यहाँ पे जो सुटेबल वैल्यू नहीं मिलने वाली, हम कुछ वैल्यू ऐसे लेते हैं। हम x वैल्यू 8 रख रहे हैं, तो ज़रा यहाँ x की वैल्यू 8 रखो तो ये हो जाएगा 56 और इधर आएगा 46। तो 5y इक्वल टू आएगा 46 माइनस 56 मीन्स 5y इक्वल टू -10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो x की वैल्यू जब 8 होगी तो y की वैल्यू -2। अब हम x की वैल्यू एक बार 3 लेके देखें। जब हम इसी लाइन में x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 3 जा 21। तो 5y इक्वल टू आएगा 46 माइनस 21 25। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ठीक है, जब हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 5। अब हम इजली यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। तो देखते हैं ग्राफ पेपर पे इसे हम सबसे पहले हम आर्गन प्लेन ड्रा करेंगे। तो आर्गन प्लेन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा सपोज करते हैं आर्गन प्लेन हो गया। अब सपोज करते हैं ये ओरिजिन हो गया 0। हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 हमारे पास। तो हम सपोज करते हैं दिस इज 5 एंड दिस इज 10। इसी तरह यहाँ पे देखें, दिस इज -5 एंड दिस इज -10। सिमिलरली ऊपर आते हैं y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, दिस इज 5 एंड दिस इज 10। यहाँ पे -5 और यहाँ पे -10। आप लोग इसे ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली टेस्ट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। तो जब x वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 मीन्स 3 दिस एंड 5 दिस। x एक्सिस पे 3 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और y एक्सिस पे 5 डिस्टेंस। तो ये जो लाइन आएगी, ये जो पॉइंट आएगा 3.5। दूसरा पॉइंट है 10,0। तो ये पॉइंट a माना हमने, इसे b एज्यूम करते, ये हमारा क्या हो जाएगा 10,0। अब दूसरी लाइन बनाते हैं। जब x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू -2। तो यहाँ पे 8 होगा, 8 नियर अबाउट 10 के बिफोर आएगा और दिस इज -2। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 8, -2। इसका नाम रखते हैं P। एंड सेकेंड पॉइंट 3, 5। तो 3 हेयर एंड 5 हेयर। तो 3, 5 सेम पॉइंट आएगा, ये पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, दोनों लाइन को ट्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन को बनाते हैं, AB लाइन को। उसके बाद फिर हम PQ लाइन को बनाएंगे। तो AB लाइन के लिए, AB लाइन को बनाने के लिए हम A और B पॉइंट को आपस में मिला दे रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारी AB लाइन हो गई। अब हम PQ लाइन बनाते हैं। तो PQ लाइन बनाने के लिए हम P और Q पॉइंट को मिलाएंगे। तो Q पॉइंट सेम है, यही हमारा Q पॉइंट भी है। तो ये P हो गया और ये पॉइंट हमारा Q हो गया। थोड़ा ठीक से बनाते हैं, सॉरी। ओके, इसे दोबारा ट्रेस करेंगे।
तो ओके, अब हम दूसरे लाइन को बना रहे हैं। यहाँ पे आप स्केल की मदद से बनाएंगे तो बहुत एग्जैक्टली ये बन जाएगा। तो यही हमारा ए पॉइंट, पी पॉइंट था, और यही हमारा क्यू पॉइंट है, और यही हमारा क्या है, ए पॉइंट। तो देखते हैं कुछ इस तरीके से आपको दूसरी लाइन मिलने वाली। तो दूसरी लाइन जो हमने बनाया है कुछ इस टाइप से आपको लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3,5 मीन्स x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ। तो यहाँ पे थीम ये है कि हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के उसका हमें सोल्यूशन निकालना है। तो जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो दोनों लाइनों का वही पॉइंट हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हमें बोलना है कि अनुपातों A1/B1, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि जो निम्नलिखित समीकरण युग्म है उनके द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा संपाती होती हैं या समांतर। तो जो पहली लाइन है उसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, और दूसरी लाइन की जो कंपैरिजन कर रहे हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। यहाँ पे देखिए A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -4 एंड C1 की वैल्यू है 8, A2 की वैल्यू है 7, B2 की वैल्यू है 6 एंड C2 की वैल्यू है -9। अगर यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू निकालने कितना आएगा, 5/7, B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे -4/6 मीन्स -2/3, और C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे आएगा 8/-9। तो सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 की बात करते हैं। A1/A2 की वैल्यू कितनी, 5/7, और B1/B2 की वैल्यू कितनी, -2/3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये जो रेखाएं होंगी ये कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर इस केस में आपसे सोल्यूशन पूछा जाता तो इस केस में सोल्यूशन क्या होता, इनका एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और वो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से लिखते हैं, ओके ओके। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो पहली लाइन दी हुई है वो 9x + 3y + 12 = 0, और दूसरी लाइन हमें क्या दी हुई है, 18x + 6y + 24 = 0। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें उसी तरीके से, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9, B1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एंड C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12। इस तरह A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 18, B2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 6 एंड C2 की वैल्यू आएगी 24। तो कंपेयर करते हैं A1/A2। तो A1/A2 अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो आएगा 9/18 मीन्स 1/2। इस तरह B1/B2 की वैल्यू निकालें तो B1/B2 की वैल्यू आएगी 3/6 मीन्स 1/2, एंड C1/C2 की वैल्यू निकालें 12/24, कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A1/A2 की वैल्यू है सेम एज B1/B2 इज सेम एज C1/C2 मीन्स A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है, तो उस केस में जो इसके सॉल्यूशंस आते हैं वो सॉल्यूशन इसके क्या होते हैं, अनंत यहाँ पे हल आते हैं इसके। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है। तो इस केस में यहाँ पे जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारे पास
वो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 ये क्या हो जाएगा 6/2 मीन्स 3/1, b1 अपॉन b2 ये कितना आएगा -3 अपॉन -1 मीन्स 3/1 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू देखें तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू आएगी 10/9। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है b1 अपॉन b2 की इक्वल है, लेकिन ये वैल्यू c1 अपॉन c2 की इक्वल नहीं। इस केस में जो हल होंगे कोई हल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये किसका केस है, नो सॉल्यूशन। इस केस में आपको कोई भी हल नहीं मिलने वाले। अगर ज्योमेट्रिकली हम बात करें तो ज्योमेट्रिकली इसका जो ग्राफ होगा वो समांतर रेखाओं को प्रेजेंट करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म संगत है कि असंगत। तो देखते हैं इसका सलूशन। संगत होने के लिए रेखाएं या संगत होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम हल होना चाहिए। वो हल चाहे अनंत हो चाहे अद्वितीय हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए जो a1 अपान a2, a1 यहाँ पे 3 है, b1 2 है, इनको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। तो पहली लाइन को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c1 की जो वैल्यू है वो -5 है। इस तरह a2 की वैल्यू निकालें 2, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की जो वैल्यू c2 वैल्यू है -7। तो अगर हम बात करें a1 अपान a2, तो a1 अपान a2 कितना आएगा 3/2 एंड b1 अपान b2 यह आएगा 2 अपान -3 एंड c1 अपान c2 यह आएगा -5 अपान -7। यहाँ पे देख रहे हैं a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इसकी मीनिंग क्या हुई जाके कि इस केस में इसके हल क्या हो देंगे, अद्वितीय हल हो जाएंगे। अद्वितीय हल है तो ये कैसा निकाय होगा, संगत निकाय होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन हमारे पास क्या है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। c1 अपान c2 का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं। इसी तरह हम और क्वेश्चन इसके देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला इसका क्वेश्चन दिए हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो आप इस लोग इसे इजली कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन करते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसे कैसे ले सकते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ a1 अपान a2 2/4, b1 अपान b2 माइनस 3 माइनस 6, c1 अपान c2 माइनस 8 माइनस 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर इस रेशियो को हम इजिली सॉल्व करें तो 1/2 एंड दिस इज 1/2 एंड दिस इज 8/9। तो यहाँ पे देख रहे हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 की इक्वल है, लेकिन ये c1 अपान c2 के इक्वल नहीं। इस केस में रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। और अगर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो उस केस में ये निकाय हमारा क्या होगा, असंगत निकाय। तो इसी तरह इसलिए आप क्वेश्चन इसका जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ये आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कुछ समीकरणें हमारे पास दी हुई हैं और हमें बताना है कि उनके जो हल हैं वो हल संगत हैं कि असंगत हैं, और अगर संगत हैं तो हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला जो इसका पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x
प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दूसरी लाइन जो दी हुई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे अगर हम इनकी रेशियो की बात करें a1 अपान a2 1/2 आएगा, b1 अपान b2 भी 1/2 आएगा और c1 अपान c2 5/10 आएगा। 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। इसका मतलब जो यहाँ पे हल दिए हुए हैं, ये जो यहाँ पे रेखा युग्म दिए हुए हैं, ये क्या है संपाती, मीन्स ये हमारा कैसा निकाय होगा, ये संगत निकाय होगा। और अगर ये संगत निकाय है तो इसके हल अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और उन हलों को हम कैसे लिखते हैं, तो जब अनंत हल होते हैं तो उस केस में हम x वैल्यू या y की वैल्यू फिक्स कर देते हैं। तो मान लेते हैं y की वैल्यू क्या है k। इस केस में हम पहली क्वेश्चन में रखते हैं x प्लस के इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू कितना आएगा 5 माइनस के। अब हम k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमें डिफरेंट यहाँ पे सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो सेकेंड क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। हम इसे ग्राफी विधि से हल करना था, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो बहुत इजीली ग्राफ बनाया जा सकता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मीन सपोज करते हैं दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ये पॉइंट हमारा 5 हो जाएगा, सपोज करते हैं ये पॉइंट हमारा 5। तो ठीक है, जब x की वैल्यू 0, एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको सिचुएशन मिलेगी। दिस इज y। एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइन मिलेगी। इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो क्लियर है, इस लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होंगे तो यही क्या हो जाएंगे, इनके सोल्यूशन हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो फर्स्ट लाइन है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये हमारी सेकेंड इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे अगर a1 अपान a2 की बात करें 1/3, b1 अपान b2 की बात करें -1/-3 एंड c1 अपान 3 की बात करें 8/16। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 8/16। तो यहाँ पे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 है, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं। इसकी मीनिंग हुई जाके कि इस केस में जो सोल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट, इस केस में दोनों लाइंस क्या होंगी, समांतर होंगी और ये निकाय हमारा क्या होगा, असंगत निकाय होगा। असंगत निकाय होने का मतलब हुआ जाके कि इस केस में कोई भी हल नहीं मिलेंगे और इसका हल हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली लाइन दी हुई 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इक्वेशंस लिखते हैं। थर्ड पहली इक्वेशन दी हुई 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी जो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 अपान a2 2/4, b1 अपान b2 1 अपान माइनस 2, c1 अपान c2 माइनस 6y माइनस 4। अगर इन रेशियो को हम सॉल्व करें तो ये आएगा 1/2 माइनस 1/2 एंड 3/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस केस में जो हल होंगे अद्वितीय हल होंगे। अब इनका हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए टेबल बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए अगर हम टेबल बनाएं तो जो फर्स्ट रो है वो x वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी और सेकेंड रो y वैल्यू को। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन वैल्यू लेते हैं। आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी और y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। इस तरह इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के लिए अगर हम टेबल बनाएं तो कुछ इस तरह से टेबल बनेगी हमारी। पहली रो x वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी रो हमारी y वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। एक बार जरा x को 0 रखो तो 2y इज इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -2 और एक बार y 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आने वाली 1। अब हम यहाँ पे इसे इसके अद्वितीय हल होंगे, इसे एग्जैक्टली ट्रेस करते हैं। तो देखते हैं
ओके ओके, तो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर बनाएंगे। आर्गन प्लेन हमने बना लिया। अब सपोज करते हैं ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है 0 और ये पॉइंट हमारा x, ये जो x एक्सिस है और ये लाइन हमारी है y एक्सिस। अप्रॉक्सीमेट स्केलिंग करते हैं। सपोज करते हैं दिस इज 5 एंड दिस इज 5। ओके, अब हम पॉइंट बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है 0,6। तो 0,6 हमारा होगा, ये पॉइंट होगा हमारा नियर अबाउट 0,6। मान लेते हैं ये पॉइंट A है 0,6। 3,0 यहाँ पे कहीं होगा, दिस इज 3,0। अब हम इस लाइन्स को मिला देते हैं। तो इन लाइन्स को मिलाया जाए तो ओके, तो A और B को मिलाते हैं। तो दिस इज A एंड दिस इज B। तो कुछ इस तरीके से आपको लाइन मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ। ओके, अब हम दूसरी लाइन बना रहे हैं। दूसरी लाइन के लिए x वैल्यू 0, y वैल्यू -2। तो x वैल्यू 0 लेंगे, देन y की वैल्यू -2 मीन्स y वैल्यू हमें निगेटिव एक्सिस पे मिलेगा। तो सपोज करते हैं ये पॉइंट हमारा हो गया 0,-2। अप्रॉक्सीमेट स्केलिंग कर रहे हैं। आप लोग जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्टली इसका ग्राफ मिलेगा। और जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। सपोज करते हैं दिस इज द पॉइंट Q और ये पॉइंट हमारा क्या 1,0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को लाइन की मदद से मिला देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। तो इस केस में आपको कुछ इस तरीके से लाइन मिलेगी और ये दोनों लाइनें जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। तो इनका जो सोल्यूशन पॉइंट नियर अबाउट 2 के करेस्पॉन्डिंग आएगा और जो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन होगा हमारा, देख लेते हैं। तो जो एग्जैक्ट सोल्यूशन आने वाला है ये आएगा, इसे सॉल्व कर लें अगर हम तो 2,2 इसका जो सोल्यूशन होगा वो 2,2 आएगा। तो नियर अबाउट ये सोल्यूशन हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, 4x - 6y। तो देख लेते हैं इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या आएगा। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन को हम 2x + y = 6 लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं 2x - y = 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आएगा 4x = 10। तो x वैल्यू आ जाएगी 10/4 मीन्स 2.5 एंड y की वैल्यू देखें तो 2x = 6 - 2.5 मीन्स x = ये आएगा 3.5/2 मीन्स 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1.75। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2.5, 1.75। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। तो ये हम इजीली देख सकते हैं, ये जो समीकरण दी हुई है समीकरण युग्म में दिया हुआ है, इसका कोई हल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक आयताकार बाग है और उसकी कुछ डायमेंशन दी हुई है यहाँ पे। तो डायमेंशन क्या दी हुई हैं देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो हमें इसकी क्या ज्ञात करनी, विमाएँ ज्ञात करनी। तो देखते हैं इसे। ओके, मान लेते कोई आयताकार भाग इस तरीके से है। ये आयताकार भाग होगी जिसकी लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y। दिस इज a वर्टेक्स c, a b c d। अब बोल रहे हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लिया लंबाई हमने x है, चौड़ाई कितनी y। तो लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है मीन्स x - y = 4। ये क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी। इस तरह बोल रहे हैं कि इसका जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर है। तो परिमाप क्या होता है, अगर
किसी भी आयत की जो साइड्स हैं भुजाएं, तो उसका जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब अर्ध परिमाप की बात करें तो जो अर्ध परिमाप आएगा इसका आधा हो जाएगा। अर्ध परिमाप क्या होगा, x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। आप ग्राफ पेपर से इन दोनों रेखाओं को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। दोनों लाइंस का हम ग्राफ पेपर बनाएंगे और जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। आप लोग इसे घर पे करना, अगर नहीं आएगा तो फिर आपसे पूछना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई। आपको यहाँ पे एक लाइन दी हुई है और उस लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त का ज्यामितीय निरूपण क्या करे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए। तो a1 2 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 अपान b2 मीन्स 2b2 इज नॉट इक्वल टू 3a2। तो यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू लेना है कि 2b2 इज नॉट इक्वल टू 3a2 होना चाहिए। तो एक बार चलो b2 की वैल्यू हम फिक्स करते हैं 1, तो या b2 की वैल्यू हम फिक्स कर लेते हैं 1 फिक्स कर लें। उस केस में a2 की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। तो 2 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 3a2, यहाँ से a2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। या हम इसे जर्नल भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे इसे लिख सकते हैं कि a2 की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए और b2 की वैल्यू 1 है तब। तो हम लाइन बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या थी, जो दूसरी लाइन हमने एज्यूम करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मीन्स कोई भी लाइन लें उसमें a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए। तो बहुत सारी वैल्यू हम ले सकते हैं, इस तरह भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली तो एक लाइन लेते हैं 2 अपान 3x एंड दूसरी लाइन ले लेते हैं 1 की। इसके अलावा 2 अपान 3 के अलावा हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम a2 की वैल्यू 2/3 ना हो, अगर b1 की वैल्यू 1 है, देन जो लाइन आएंगी वो लाइन हमारी क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं होंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम y वैल्यू 1 ले लें और इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इनके हल आएंगी वो हल क्या होंगी, एक अद्वितीय हल होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a1 अपान a2 अगर लिखे तो 2/2, b1 अपान b2 3/1 और ये माइनस 8/4। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इससे बहुत सारी लाइन्स होंगी जिनके लिए पहली लाइन के साथ अगर हल करें तो हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। दूसरा केस देखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, इनकी ये रेखाएं क्या हों, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के लिए a1 अपान a2, समांतर रेखाओं के लिए अगर बात करें तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मीन्स a1 अपान a2 b1 अपान b2 की इक्वल हो, लेकिन ये c1 अपान c2 की इक्वल ना हो। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दें, मान लेते इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यहाँ माइनस 8 है, यहाँ पे क्या है, माइनस 16 है। हम 16 को यहाँ पे क्या कर दें, किसी दूसरे नंबर से चेंज कर दें तो हमें क्या मिल जाएंगी, समांतर रेखाएं मिल जाएंगी। मीन्स अगर हम 4x प्लस 6y यहाँ पे मान लेते 10 ले लें, इस केस में ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएगी और जो सोल्यूशन होंगे इसके क्या होंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों केस में रेखाएं क्या है, समांतर। तो इस तरह इसके पहली लाइन के करस्पॉन्डिंग आप बहुत सारी लाइन बता दे सकते हैं जिनके लिए सोल्यूशन क्या होंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होंगे और रेखाएं क्या होंगी, समांतर। तीसरे के लिए बोलें समपाती रेखाएं हो, तो समपाती रेखाएं
के लिए एक रेखा दूसरी की कुछ मल्टीपल होनी चाहिए। तो हम क्या करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4x + 6y - 16 = 0। ये रेखा क्या है, पहले वाली रेखा के समपाती है। इस दोनों रेखाएं हमारी क्या है, सेम। तो इजली आपको कोई एक रेखा दी हुई है, उस रेखा की मदद से, किसी भी एक रैखिक समीकरण की मदद से आप लोग बहुत सारे रैखिक समीकरण बना सकते हैं, जो क्या हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं भी हो सकती हैं और एक दूसरे के संपाती भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है समीकरण x + y x - y = 1, और जो दूसरा समीकरण हमें दिए हुए हैं वो समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0, और दूसरा जो समीकरण है 3x + 2y 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले इनका ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। इक्वेशन नंबर हमें क्या दिए, 1x + y = 10। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनानी होगी, तो टेबल इसकी बना लेते हैं। एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 10। तो इस लाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर बनाते हैं, आर्गन प्लेन बनाते हैं। तो सपोज करते हैं, ओके, पहले हम ग्राफ पे सबसे पहले आर्गन प्लेन बना रहे हैं, तो ये है हमारा आर्गन प्लेन। ओके, अब हम एज्यूम करते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे, यहाँ पे सपोज करते हैं 10, और इधर यहाँ पे दिस इज 10। इनका जो मिड पॉइंट होगा ये 5 होगा, और इसका जो मिड पॉइंट होगा 5 होगा। तो ठीक है, पहले ही जो ए पॉइंट आएगा वो ए पॉइंट हमें क्या दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10। बी पॉइंट हमें क्या दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0। अब हम दूसरी लाइन को ट्रेस करते हैं। दूसरी लाइन दी है 3x + 2y - 12 = 0। तो इक्वेशन नंबर 2 है 3x + 2y - 12 = 0। तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। दिस इज x, दिस इज y। यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 6, और जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 4। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,6। तो 0,6 हमारा ये पॉइंट होगा। दिस इज पॉइंट एज्यूम करते हैं P 0,6, एंड एक दूसरा पॉइंट होगा हमारा 4,0, और 4,0 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। अब हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो ठीक है, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं पहले लाइन के। तो ये पॉइंट हमारा ए हो गया, और इसे हमें बी से मिलाना है। तो जो पहली लाइन मिलेगी कुछ इस तरीके से मिलेगी। दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरी लाइन के लिए हम दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, पी और क्यू को। तो पी पॉइंट हमारा 0,6 ये है, और क्यू पॉइंट हमारा 4,0 है। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन मिलेगी। ये हमारा पॉइंट क्या है, 4,0। अब ये लाइंस जो हैं नीचे की तरफ बढ़ाने पे एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे, इन्हें आगे हम बढ़ाएंगे। तो ठीक है, इसे आगे बढ़ाया जाए। तो दोनों लाइनें यहाँ पे कट करेंगी, देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन को हम बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से लाइन मिलेगी हमें, और सेकेंड लाइन को अगर बढ़ाया जाए तो कुछ इस तरीके से लाइन मिलेगी। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, इन रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देखो दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच त्रिभुज बन रहा। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं। सपोज करते हैं ये P है, सॉरी P हम ले चुके हैं। सपोज करते हैं ये पॉइंट हमारा M पॉइंट है, ये N है, और ये पॉइंट हमारा R है। तो हमें एक्स एक्सिस और ये जो त्रिभुज बन रहा है
इसके हमें क्या करना, निर्देशांक सॉरी इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट को खोजना होगा, ये पॉइंट क्या है। तो आप ग्राफ से देखेंगे तो ये पॉइंट हमें इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेट स्केलिंग की है, तो नियर अबाउट जो यहाँ पे ग्राफ मिलेगा तो ओके, ये पॉइंट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों लाइन को। तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2y = 20 एंड ये जो हमें मिलेगा पॉइंट 3x + 2y = 12। अब हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा -x +8 एंड x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे y वैल्यू 18 आ जाएगी। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -8, 18। अब हम इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई निकालने के लिए हम आपको एक लाइन से दिखाते हैं इसकी ऊंचाई क्या होगी। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला दें तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, ये y जो है यही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ऊंचाई इस त्रिभुज की कितनी हो गई, 18 हो गई और इसका जो आधार है ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 10। तो बाकी जो बचेगी ये 6 बचेगी। मीन्स कुछ इस तरीके से आपका समकोण त्रिभुज मिल रहा। कोई भी त्रिभुज हमें उसकी ऊंचाई पता हो, आधार पता हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हमारी 6 है और ये डिस्टेंस हमारी 10 है, सॉरी 18 है, जिसकी हाइट है। हाइट कुछ इस टाइप से है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा डेल्टा = 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1/2, आधार कितना है, 6 है और ऊंचाई इसकी 18 है। तो 2 × 9 = 18, ये कितना हो जाएगा, 54 वर्ग इकाई। तो क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस था। क्वेश्चन में जो NCERT हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे हमने जो लाइन लिया है, हमने लाइन लिया x - y + 1 = 0। तो थोड़ा करेक्शन कर लें, ये लाइन हमने यहाँ पे लिख दिया है x + y = 10। तो आप लोग सेम इसी टाइप से अगर इक्वेशन थोड़ा करेक्शन कर दें, x + y = 10 एंड 3x + 2y - 12 = 0। तो इसलिए देख सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है कि लाइन हमने यहाँ पे क्या लिया, x + y = 10। तो आप इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग करना, बाकी क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं आज की क्लास हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू।